कभी आपने इस तरह के सेंटेंसेस यूज किए जिसमें आपने ये कहा हो कि मुझे इनाम दिया जाता है, या मुझे चाय वक्त पर नहीं दी जाती। कजाफी स्टेडियम में हर साल मैच खेले जाते हैं, उसे सजा दी जाती है, घर मुरम्मत किया जा रहा है। क्या आपने नोट किया कि इन सभी सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा? ऐसे सेंटेंसेस को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, चले आए देखते हैं। जब कभी भी हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा एक पैटर्न होता है जो कि होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले काम करने वाला होता है। लेकिन जिस तरह के ये जुमले हैं, चाय पी जाती है, इसमें हम ऑब्जेक्ट को बाहर ले आते हैं क्योंकि इसमें हमें सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। अगर हम इस जुमले की बात करें तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। चाय जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम जुमले के शुरू में ले आए हैं, और इनको हम कैसे बनाते हैं हम अभी आपको बताते हैं। अगर हम इस जुमले को देखें, टी इज ड्रंक, यहाँ पर भी आपको कोई सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। और अगर इस जुमले को हम सब्जेक्ट के साथ बनाते तो ऐसे जुमला होता, टी इज ड्रंक बाय मी, यानी मुझसे चाय पी जाती है या मेरे जरिए चाय पी जाती है, यानी सिंपली मैं चाय पीता हूँ। ये जुमले कहलाते हैं पैसिवाइज, टी इज ड्रंक बाय मी। और अगर आप इस जुमले को एक्टिव बनाएंगे, यानी सिंपल जुमला एक्टिव जुमला बनाएंगे, तो वो जुमला इस तरह होगा, आई टेक टी। आई टेक टी को उल्टा करके हम बनाएंगे, टी इज ड्रंक बाय मी। और आप यहाँ पे टेक भी लगा सकते हैं, ड्रिंक भी लगा सकते हैं। आजकल लेटेस्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी आ रही है उसमें हम टी के साथ ड्रिंक भी यूज कर सकते हैं, टेक भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ओल्ड मेथोडोलॉजी थी वो यही कहती थी कि टी के साथ हमेशा टेक का वर्ड यूज करें। तो दोनों ठीक है। आप यहाँ पे टी इज टेकन भी कर सकते हैं, टी इज ड्रंक भी कर सकते हैं। आई ड्रिंक टी, टी इज ड्रंक बाय मी। तो यहाँ पे जो आपको ये वर्ड नजर आ रहा है टी, ये ऑब्जेक्ट है। टी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट को बाहर ले आए हैं, और हमारा जो ये सब्जेक्ट है आई वो बन गया बाय मी। कैसे बनेंगे ये सेंटेंसेस, चले आए एग्जाम्पल से समझते हैं। घर मुरम्मत किया जा रहा है, यहाँ पे आईएनजी है, और आईएनजी वाले जुमलों में हम बीइंग का वर्ड यूज करते हैं। द हाउस इज बीइंग रिपेयर्ड, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, द हाउस इज बीइंग रिपेयर्ड। सच्चाई छुपाई जाती है, ट्रुथ इज हिडन, ट्रुथ इज हिडन। अब देखें यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, उसे सजा दी जाती है, ही इज पनिश्ड, ही इज पनिश्ड। अब ये इसमें हमारा सब्जेक्ट तो है लेकिन हमने उसका पैसिवाइज बनाया है। उसकी तारीफ की जाती है, ही इज प्रेज्ड, ही इज प्रेज्ड। मुझे तंग किया जाता है, आई एम टीज्ड, आई एम टीज्ड। मुझे इनाम दिया जाता है, आई एम गिवन प्राइज, आई एम गिवन प्राइज। तो आपने देखा कि इन सभी सेंटेंसेस में हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की। ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिवाइज कहते हैं। तो ये हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जब हम न्यूज़ सुनते हैं टेलीविजन पर या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें इस तरह के सेंटेंसेस नजर आते हैं, और अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि इन जुमलों को इस तरह क्यों लिखा जाता है। चाय बनाई जाती है, टी इज मेड। शरीफ आदमी की इज्जत की जाती है, जेंटलमैन इज रिस्पेक्टेड। आप यूं भी कह सकते हैं, आ जेंटलमैन इज रिस्पेक्टेड। वहां साइकिल किराए पर दिए जाते हैं, बाइसिकल्स आर रेंटेड देयर, बाइसिकल्स आर रेंटेड देयर। चाय वक्त पर नहीं दी जाती है, टी इज नॉट सर्व्ड ऑन टाइम, टी इज नॉट सर्व्ड ऑन टाइम। कजाफी स्टेडियम में हर साल मैच खेले जाते हैं, मैचेस आर प्लेड इन कजाफी स्टेडियम एवरी ईयर। इन सभी सेंटेंसेस में हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब को यूज किया है। आप देख सकते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिवाइज को बनाने के 6 रूल्स होते हैं। मेरे ही चैनल पे एक्टिव पैसिव की डिटेल्ड वीडियो मौजूद है। अगर आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से समझना चाहते हैं, ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैं आई बटन पर लगा दूंगी, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं।
अगर आप इन दोनों वीडियोस को इकट्ठा देखेंगे तो आपको कंप्लीट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की समझ आ जाएगी और ये भी पता चलेगा। उस वीडियो में मैंने बताया कि हम पैसिव वॉइस को यूज भी क्यों करते हैं। तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। सेरेमनीज आर हेल्ड। सेरेमनीज आर हेल्ड, किसी चीज को मुनक्किद करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं होल्ड, और होल्ड की थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड। ये मेरे थंबनेल है उस वीडियो का जो मैंने अभी आपसे बात की। अगर आप इस एक्टिव पैसिव वीडियो को देखेंगे तो आपको पिक्चर से भी नजर आ रहा है कि जब किसी को मार पड़ती है या किसी को मारा जाता है तो वहां पर हम किस तरह पैसिव वॉइस बनाते हैं और पैसिव वॉइस बनाते क्यों हैं, इस सवाल का जवाब भी मैंने उस वीडियो में दिया है। तो इन दोनों वीडियोस को देखें। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो do write in the comment section. I will be there to answer each and every query. Thank you so much for supporting my channel and thank you so much for helping me hitting 1K subscriber.